dear sweet and lovely kids. Hope you all are fit and fine. Let's start our today's class with motivational quote. Our today's motivational quote is, keep looking up. There may be a rainbow waiting for you. Means बेटा हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखिए. अगर आप आगे बढ़ेंगे हमेशा तो सफलता हमेशा आपका इंतज़ार कर रही है. This video is in continuation of chapter 5, that is working with objects in MS Word. Today we will do page number 53, 54 and 55 of this chapter. In the last video, we learned about inserting pictures. कि हम अपने डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव बनाने के लिए पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. Now let's start our today's class. Inserting tables. कौन से टेबल्स बेटा? जो आप मैथ्स में करते हो, 2 1 2, 2 2 4, वो वाले टेबल्स? नो, MS वर्ड में डिफरेंट टेबल होता है. टेबल किस लिए यूज होता है? आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए. लेट्स सी कौन सा टेबल. टेबल्स क्या करते हैं बेटा? आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं. डेटा मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हैं. सपोज यहाँ पर आप एक फ्रूट्स नेम की लिस्ट बना रहे हैं. आपने यहाँ पर कोई भी लाइंस नहीं है. आपने पहले नंबर्स लिखे, उसके बाद फ्रूट्स नेम लिखने स्टार्ट किए, तो ये मिसमैच हो गया ना बेटा. इस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये तो अभी ओनली फ्रूट्स नेम की लिस्ट है. जहां पर आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, वहां पर सोचिए बेटा कितना मुश्किल होगा ये. तो टेबल्स जो है बेटा डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं इस तरीके से. जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग जो है बॉक्सेस बना दिए हैं. फर्स्ट बॉक्स में नंबर लिखा और नेक्स्ट बॉक्स में उसके आगे फ्रूट नेम राइट कर दिया. तो यहाँ पर डेटा जो है प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हुआ है. तो इसे हम कहते हैं एक टेबल. ये देखिए बेटा, दिस इज अ टेबल. ठीक है, टेबल क्या होता है? इसमें ये जो बेटा आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रहे हैं. हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? दिस इज अ वाटर बॉटल. वाटर बॉटल को मैंने ऐसे सीधा पकड़ा है, तो ये इस समय वर्टिकल है. अब मैंने वाटर बॉटल को ऐसे कर दिया, तो ये क्या हुए? हॉरिजॉन्टल है. इसी तरह से बेटा टेबल में भी ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, बॉक्सेस हैं, ये क्या है? रोज. हॉरिजॉन्टल सीरीज है बॉक्सेस की, इसे हम क्या कहते हैं? रोज. और जो ये वर्टिकल सीरीज है, वर्टिकल सीरीज है बेटा बॉक्सेस की, इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम. वर्टिकल सीरीज क्या है? कॉलम. और आप देख रहे हो बेटा, जहां पर एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में मिल रहा है, ये एक बॉक्स है जैसे. ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल. हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स rows, vertical series of cells column, and an indivisible box is cell. Okay, now let's see beta practically how we can insert table in MS Word और हम tables पर कौन-कौन से operations apply कर सकते हैं. बेटा टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा ना. तो याद है आपको सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना है? सर्च बार में क्लिक करेंगे और WORD वर्ड टाइप करेंगे. तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको नज़र आएगा. आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा. डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए बेटा सबसे पहले
इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद टेबल्स ग्रुप में टेबल ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए बच्चे। तो ये देखिए जितनी भी ऑप्शंस हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए वो आपके सामने अपीयर होंगी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? थ्रू द ग्रिड। ये एक ग्रिड गिवन है बेटा। जितना बड़ा आप ग्रिड सेलेक्ट करेंगे उतना ही बड़ा आपका टेबल इंसर्ट होगा डॉक्यूमेंट में। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैम ने अभी आपको रोज एंड कॉलम्स के बारे में समझाया ना ग्रीन बोर्ड पर, कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ कॉलम्स डू यू वांट। सपोज मुझे 5 नंबर ऑफ रोज एंड 5 नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, तो मैं यहाँ से बेटा देखिए 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 नंबर ऑफ कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5, और ये 5 नंबर ऑफ रोज भी सिलेक्ट कर ली। नाउ जब मैं बेटा माउस की हेल्प से क्लिक करूंगी तो ये टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल इज with the help of insert table option. This is the, ये grid option है बच्चे, this is the insert table option. insert table option पर क्लिक करते ही insert table dialog box appear होगा और यहाँ पर आपको number of columns and number of rows enter करने हैं। By default बेटा ये 5 number of columns and 2 number of rows शो करता है। आप यहाँ पर अप एंड डाउन एरो की हेल्प से नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आर हेयर 3, नंबर ऑफ रोज 2, एंड ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो बेटा देखिए एक और जो है टेबल इंसर्ट हो गया, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बेटा 1 2 एंड 3, एंड नंबर ऑफ रोज आर 1 एंड 2। इतना ही हमने एंटर किया था, हो गया इंसर्ट। अब मैं आपको थर्ड ऑप्शन बता रही हूँ बेटा टू इंसर्ट द टेबल। इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में ड्रॉ टेबल ऑप्शन है बच्चे। आप टेबल को, ये पेंसिल आपको अपीयर नजर आ रही है बच्चे स्क्रीन पर, इस पेंसिल की हेल्प से आप टेबल जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। एंड देन आप इसकी पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं इन रोज एंड कॉलम्स। 1 2 3 4, ये बेटा टोटल हमने 5 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। एंड नाउ इन द सेम वे वी कैन डिवाइड इट इन रोज ऑल्सो। अब देखिए इसको हमने 3 रोज में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे हमने लाइंस को ड्रॉ किया है बेटा। दिस इज द ड्रॉ टेबल ऑप्शन। नेक्स्ट इज टेबल्स। A table arranges data in the form of rows and columns. The intersection of a column and a row creates a rectangular box which is called a cell. A row is a series of cells arranged horizontally. A column is a series of cells arranged vertically. ये देखिए बेटा, ये ब्लू कलर के बॉक्स से आपको रो शो की गई है, ये हॉरिजॉन्टली सीरीज है सेल्स की। और ये क्या है, ये एक वर्टिकल सीरीज है सेल की, तो इसे हम कॉलम कहते हैं। और कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे जो ये छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल्स। टेबल इंसर्ट करने के लिए बेटा हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन थी? नंबर 1 तो हमने ग्रिड की हेल्प से एंटर किया था, टेबल इंसर्ट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था बेटा? ड्रॉ टेबल ऑप्शन की हेल्प से भी हमने टेबल इंसर्ट करना सीखा था। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू एंटर डेटा। आपको क्या करना है बच्चे? अपने मार्क्स एंटर करने हैं। आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए हैं,
आपको अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के मार्क्स एंटर करने हैं, अपना रिजल्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए आप कैसे टाइप करेंगे बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट्स के नेम टाइप करेंगे बेटा। आपने ये सब्जेक्ट टाइप किया। अब यहाँ पर 1 बाय 1 आप सभी सब्जेक्ट्स के नेम टाइप करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर बेटा आपने सब्जेक्ट्स टाइप कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट सेल में जाना है। दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ रो, और ये जो इंडिविजुअल छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, दीज आर द सेल्स। ठीक है, आपको नेक्स्ट सेल में मूव करना है। कैसे करेंगे? कीबोर्ड की हेल्प से टैब की को प्रेस करेंगे। तो देखिए आपका कर्सर नेक्स्ट सेल में आ गया बच्चे। अब आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट नेम टाइप कर सकते हैं, EVS। अब आपको क्या करना है? सेकंड रो में आना है। तो उसके लिए आप बेटा एरो कीज का यूज करेंगे। ये देखिए एरो कीज की हेल्प से आप कर्सर को, ये देखिए अप एरो की हेल्प से ऊपर की डायरेक्शन में कर्सर को मूव कर सकते हैं। राइट एरो की हेल्प से कर्सर जो है राइट डायरेक्शन में मूव होगा। डाउन एरो की हेल्प से डाउन जाएगा कर्सर बेटा। एंड राइट लेफ्ट एरो की हेल्प से कर्सर लेफ्ट में मूव करेगा। अगर आप यहाँ पर हैं बेटा, हिंदी वाले सेल में हैं, आपको इससे प्रीवियस सेल में जाना है, तो आप शिफ्ट और टैब की प्रेस कीजिए। देखिए बेटा, हिंदी से पहले इंग्लिश वाले सेल में आ गया। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हमने टैब की को प्रेस किया था, ये हम नेक्स्ट टैब में पहुंच गए बेटा। प्रीवियस सेल के लिए हम टैब की के साथ साथ शिफ्ट की को भी प्रेस करेंगे, तो ये प्रीवियस सेल में आ जाएगा कर्सर। टेबल में डाटा एंटर करने के लिए बेटा हम किसी भी सेल के अंदर क्लिक करते हैं और टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा डाटा जो है वो एंटर हो जाता है। टू एंटर डाटा इनसाइड अ टेबल, क्लिक इन अ सेल एंड स्टार्ट टाइपिंग। किसी भी सेल में क्लिक कीजिए और टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपने डाटा एंटर कर लिया है। अब आप टेबल में मूव करना चाहते हैं, कैसे मूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेरियस कीज। यू कैन मूव विद इन अ टेबल यूजिंग सर्टेन कीज और की कॉम्बिनेशंस। कौन कौन सी? टैब की नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए, टू मूव टू द प्रीवियस सेल शिफ्ट प्लस टैब की को हम यूज करते हैं। टू मूव अप डाउन लेफ्ट और राइट इन अ टेबल, हमने कौन सी कीज को प्रेस किया था बेटा? अभी आपने देखा एरो कीज को प्रेस किया था। बच्चे आप टेबल को डॉक्यूमेंट में मूव भी कर सकते हैं। आपको ये छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर ये ब्लू कलर का प्लस का साइन है। आप अपने माउस पॉइंटर को धीरे धीरे इस बॉक्स तक लेके जाइए और ये 4 हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा माउस पॉइंटर। देन आप इसे बेटा ये देखिए माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके और माउस को ड्रैग कीजिए, तो आपके टेबल की जो पोजीशन है बेटा वो डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगी। देखिए टेबल नीचे आ गया ना, तो इन दिस वे यू कैन मूव द टेबल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग अ टेबल। अगर आपको किसी टेबल का प्लेस ही चेंज करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि टेबल को मूव करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल मूव हैंडल। ये आपको नजर आ रहा है ना टेबल मूव हैंडल, इसकी हेल्प से करते हैं। ठीक है, हम एक बार टेबल एंटर करने के बाद उसे टेबल मूव हैंडल की हेल्प से मूव भी कर सकते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू table. This is question number 4. What is table? List any 2 methods to insert a table. टेबल क्या होता है और उसके कोई भी 2 मेथड्स बताइए कि हम उसे इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। बेटा टेबल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल में बहुत सारी रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, डेटा को अरेंज करने के लिए यूज होता है। 2 मेथड्स क्या है बेटा? यूजिंग द ग्रिड और बाय यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, या फिर
by using the draw table option. ऐसे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. Your advisory work or homework is to do question 4 of D part that is given on page number 59. आपको ये अपनी बुक में करना है बेटा. Thank you बेटा. Have a nice day.